जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का बेहद बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में, क्योंकि मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। मंगल जो उत्साह, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार के कारक हैं, 5 फरवरी 2024 को सायं लगभग 7 बजे अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर वो 15 मार्च के सायंकाल तक रहेंगे। और इस लगभग 40 दिनों के गोचर में धनु राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा धन योग बना रहे हैं। मंगल महाधनी योग बना करके बैठ रहे हैं आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव आप जानते हैं धन का भाव होता है, और यहां पर मंगल उच्च के होकर के बैठ रहे हैं। पहले बता दूं कि ये राशिफल आप धनु राशि के आधार पर, अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, अर्थात चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में यदि 9 नंबर पर बैठा हो तो आपकी चंद्र राशि हुई, तो आप उस आधार पर इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो में देखिए आप पहले तो मंगल कि इस गोचर का प्रभाव आप कैसे देखिए। मंगल को आपके चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर कुंडली में 2 भाव का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। एक दूसरा शिक्षा और संतान का भाव, ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है मंगल को। दूसरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है मोक्ष का, मुक्ति का, व्यय का, खर्चे का। तो ये 2 भावों के स्वामी होकर के बैठे हुए धन स्थान पर उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। फलता यहां पर धेनु नामक धन योग के साथ साथ महाधनी योग बना रहे हैं। अब सीधे समझने की बात है कि जब शिक्षा का कारक और संतान का कारक धन भाव पर उच्च का होके बैठे, तो अर्थ स्वतः निकाला जा सकता है कि आपके ज्ञान से, अपनी शिक्षा से आप बड़ा धन लाभ अर्जित करने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुए जो शिक्षा विहीन है उनको लाभ नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा। यहां पे शिक्षा का मतलब एजुकेशन या स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा से टेक्निकल नॉलेज से भी है, अर्थात स्कूली और विश्वविद्यालय शिक्षा से ही नहीं, तकनीकी ज्ञान से ज्ञान कैसा भी हो, उस ज्ञान से धन लाभ, और छोटा मोटा धन लाभ नहीं, बड़ा धन लाभ धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव लेकर के आए हैं। बशर्ते कि आपको ये जब होगा यहां से संबंधित, अब आप अशिक्षित है, आपके पास न स्कूली शिक्षा, न विश्वविद्यालय शिक्षा है, ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज है, ना ही आप सेना, मिलिट्री, पुलिस आदि में काम करते हैं, तो माफ कीजिएगा आप कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे इस गोचर का, क्योंकि ये सीधा सीधा लाभ यहां से देते हुए। तब आपको क्या कब लाभ मिलेगा? आपको द्वादश का लाभ मिलेगा, अर्थात आपके केवल खर्चे होंगे, आपके खर्च बढ़ जाएंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, आपके जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वहां से लाभ हो सकता है। यहां पे बैठ करके ये वाणी का भाव है। अब देखिए, अगर शिक्षा नहीं है, मैंने कहा स्कूली शिक्षा नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, और तकनीकी शिक्षा भी आपके पास, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, तब कहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है? मंगल वाणी के कारक हैं, वाणी में ओज दे देंगे। वाणी में जब ओज दे देंगे, और गुरु यहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं पंचम, और पंचम से गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो फलता गुरु जब प्रकार ऊर्जा प्राप्त करेगा, अतिरिक्त बल प्राप्त करेगा मंगल की दृष्टि के कारण, तो आपकी वाणी को ऊर्जा से भर देगा। तो ऐसे लोग जो वक्ता हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान पे राहु गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ स्थान पे राहु गोचर कर रहे हैं, और आपके पराक्रम स्थान पर शनि गोचर कर रहे हैं। तो जो वाणी का प्रयोग अधिक करते हैं उनको वो अधिक बोलने लगेंगे। यहीं पर बुध भी गोचर करेगा मंगल के साथ में, यही मकर राशि पे, तो वाणी का अत्यधिक प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लोग जैसे जो अधिवक्ता है, वकील हैं, प्रवचन करता है, या जो भाषण आदि देते हैं, या काउंसलिंग आदि करते हैं, प्रवचन देते हैं, कथाकार हैं,
वाणी से संबंधित वो वीडियो बनाते हैं, ज्योतिषी हैं, उन सबको यहां से लाभ देते हुए देख रहे हैं। और मंगल यहां पर ज्यादा लाभ देंगे, अधिक लाभ देंगे वाणी से, तो ज्ञान से भी और वाणी से भी। और अगर किसी के अंदर ये दोनों है तो अपरिमित लाभ इस गोचर काल में देने वाले हैं। अर्थात आपके अंदर शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, तकनीकी ज्ञान भी है, और आप वाक कौशल, वाणी से भी धन कमाते हैं, वाणी का कौशल आपको विद्यमान है। तो इन सब चीजों से, चाहे ज्योतिषी हो, कथाकार हो, प्रवचनकर्ता हो, आप अधिवक्ता हो, आप काउंसलर हैं, बड़े मंचों से बोलते हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, भाषण देते हैं, उन सब से आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आप मीडिया में हैं, न्यूज बोलते हैं, बोल करके आप न्यूज बताते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, आप यूट्यूबर हैं, उन सब को लाभ धनुराशि के जातकों को मंगल के इस गोचर से लाभ होने जा रहा है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। शिक्षा, संतान को अतिरिक्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थी हैं धनुराशि के जातक तो विद्या में अतिरिक्त लाभ, कई प्रकार की विद्याएं सीखेंगे आप, और वो विद्या जो मिलिट्री से जुड़ी हुई है, सेना से जुड़ी हुई है, अधिकारता से जुड़ी हुई है, दंड से जुड़ी हुई है, उस सब में आपको लाभ, अर्थात न्यायिक सेवा, जो वकील लोग हैं उनकी मिलिट्री सेवा, पुलिस सेवा आदि से भी जो संबंधित जानकारियां हैं जो लाभ लेते उनको लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि यहां पर आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, शिक्षा स्थान के कारक हैं, तो जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी उनको अतिरिक्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। रिसर्च उनकी कंप्लीट होगी, या कुछ ऐसे गूढ़ ज्ञान, ऐसे रहस्यमय ज्ञान उनको प्राप्त होंगे जो उनके ज्ञान में अतिरिक्त वृद्धि करके उनको उनके भाग्य को जागृत करेंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि यहां पर पड़ रही है। देखिए, हो सकता है जुआ, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में आपकी रुचि होगी, क्योंकि यहां पे बैठकर आकस्मिक लाभ भी कराते रहे, सडन लाभ, जहां पे ना सोचा वहां से लाभ, या जहां पे आपने बहुत कम मेहनत की थी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त हो जाए, इसके कारण से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो अचानक आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। जमीन में गड़े हुए चीजें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिनके है, सबके नहीं होगा, हाँ, माइन से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, जमीन के नीचे खुदाई का जिनका बिजनेस है, रेत, ईंट के काम करना, खुदाई के काम करें, डिगिंग जो करके उसमें से माइंस का काम करते हैं, उन सबको अतिरिक्त लाभ और बड़े लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। अचानक से जहां से सोचा नहीं था वहां से लाभ हो सकते हैं। अष्टम दृष्टि मंगल की यहां पड़ रही है, और गुरु की भी पंचम बैठकर गुरु उसकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यह भी बहुत शुभ दृष्टि है, और भाग्य आपका जागृत होगा, भाग्य भाव जागृत होगा, धर्म जागृत होगा, और बहुत से ऐसे काम आपके हो सकते हैं जो बहुत समय से आपने सोच रखे थे और अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे। तो भाग्य भाव के जागृत होने से वो काम भी आपके पूरे होंगे जिसको आपने सोच रखा था ये कभी नहीं पूरे होंगे, जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था उसके भी पूरा होने का समय आ गया है। तो कुल मिलाकर के मंगल आपके लिए हर दृष्टि से लाभकारी होने जा रहे हैं। कहीं से कोई खराब सूचना आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन एक दिख रही है कि मंगल की दृष्टि जब अष्टम पड़ेगी तो दुर्घटना, चोट चपेट, जलने, छिलने, कटने, रक्त बहने आदि की संभावना यहां पर प्रबल कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय कोई स्टंट वगैरह ना करिए आप, और बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा दुर्घटना संभावित है धनुराशि के जातकों के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। लगभग सारी चीजें मंगल के प्रभाव को हमने देख लिया है। साथ साथ दृष्टियों मंगल और 4 और 10 का जो संबंध है मंगल और गुरु का, वो भी बहुत शुभ है और बहुत सुंदर परिणाम आपके लेकर के आ रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे मंगल और ये जो संबंध है, इन दोनों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर मैंने चर्चा की, भाग्य भाव विशेष रूप से जागृत होता हुआ आपका दिख रहा है। और तृतीय के शनि की भी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है, तो भाग्य से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, मेरा इतना बोलना और आपका इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो पर खर्च करना, यदि दोनों सार्थक हो गए हों तो हमको कमेंट में बताइएगा। प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ऐसे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे।
अब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शीघ्र पुनः हाजिर होने के वादे के साथ आप सबको जय सिया राम।